ये संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ है। इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं आपसे कैसे उम्मीद करूँ कि मैं आपसे कहूँ कि साहब आप जाओ और मस्जिद के अंदर और हमारे साथ बैठ करके आप भी नमाज पढ़ो खड़े होकर के? नहीं ना। मैं मांग करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। मेरे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब हैं। सर, एक जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, बीजेपी सरकार ने एक फैसला किया है कि जो पहले सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान था उसको अब कह दिया कि वंदे मातरम मदरसों में भी गाया जाएगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान के अंदर जो प्रावधान है, ये संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ है। ये भारत के अंदर कानून को लागू करने की किताब है और इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। संविधान में बिल्कुल क्लियर है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धार्मिक इदारों के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक उनके ऊपर नहीं होगी। मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि मैं आपसे कहूं कि साहब आप जाओ और मस्जिद के अंदर और हमारे साथ बैठ करके आप भी नमाज पढ़ो खड़े होकर के? नहीं ना। तो आप मुझसे ये क्यों उम्मीद करेंगे कि मैं खड़े होकर के पूजा करूंगा? मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे सम्मान मिल रहा है। लेकिन मैं ये अपेक्षा करूं कि आप मेरे साथ मस्जिद में आकर मेरी तरह से करोगे तो नहीं ना, ये नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से बुलडोज करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी ये तो मुसलमान पे चल रहा है। एक बात सुनिए, मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़े इस देश के अंदर अभिशाप बना रहे हैं इनको कि ये देश के अंदर इनको उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि सांस लेने पर भी हम शुक्र अदा करें कि हम सरकार ने हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दी। ये सांस लेना भी दूभर करना चाहते हैं। सर, बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो इस वंदे मातरम को 2 पार्ट में कर दिया, आप लोग तो पहले से इसके खिलाफ रहे हैं। उस जाहिल आदमी को ये नहीं पता है कि इसके मायने समझ लो। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है वो समझ लीजिए। मुसलमान के अंदर वैधानियत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वैधानियत एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद। हुमायूं कबीर का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो कुर्बानी है वो रुकेगी नहीं। गाय को लेकर उन्होंने कहा कि 1400 सालों से होती आ रही है और उसको रुके नहीं। भाई भले ही शुभेंदु सरकार आ जाए, कोई सरकार आए। वो तो उनका एजेंट है, पैसे लेकर के बोल रहा है। उसका वीडियो वायरल हो गया, उसकी बारे में क्या बात करनी भाई? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है, तो गाय राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं? क्योंकि इनका एजेंडा फेल हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये क्या जवाब देंगे? गोवा में क्या जवाब देंगे? तो क्या आप मांग करते हैं कि बीजेपी को निश्चित रूप से मैं मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। सर, एक आखिरी सवाल है कि डीएमके में जब आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो पहले भी जो तीसरे नंबर पर तमिल का जो सॉन्ग है उसको गाया गया, तो आज भी किया गया, तो उसको लेकर डीएमके ने विरोध जताया कि एक तरीके से अपमान किया जा रहा है। देखिए, ये तो गाया तो जा रहा है ना, तो ठीक है ना। ये सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।